अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टिचिंग विद ग्रीन गर्ल। आज की वीडियो में मैं आपको एक ब्यूटीफुल कमीज डिज़ाइन की कटिंग और स्टिचिंग बताऊंगी। लेकिन अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और ये हमने कमीज़ की कटिंग करके रख ली है। अगर आपको कमीज़ की कटिंग करना नहीं आती तो आप उसकी वीडियो हमारे चैनल पर देख सकते हैं। अब डिज़ाइन बनाने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पर अपना नेक बनाएंगे और उसके लिए मैंने बुकरम ली है। ये हमारी फोल्डेड बुकरम है और इसकी चौड़ाई कितनी है मैं आपको वो बता देती हूँ। इसकी चौड़ाई 6.5 इंच है। आप 6 या 6.5 इंच बुकरम की फोल्डेड चौड़ाई लेंगे, देखें इस तरह से। और अब हम यहाँ पे आप अपने नेक डिज़ाइन को ड्रा करेंगे। ड्राइंग करने के लिए मैं आपको बहुत बेसिक और सिंपल स्टेप्स में बताऊंगी ताकि आपको आसानी से समझ आ जाए। आपने नेक की जो गहराई है उसमें 3 निशान लगाने हैं। पहला निशान आप लगाएंगे 6 इंचज़ पे यानी कि 6 इंच पे। दूसरा निशान आप 14 इंचज़ पे लगाएंगे यानी कि 14 इंचज़। और तीसरा निशान आप लगाएंगे 20 इंच यानी कि 20 इंच। मैं आपको दोबारा बता देती हूँ। आपने पहला निशान 6 पर, दूसरा 14 पर और तीसरा आपने 20 इंच यानी कि 20 इंच पे इस तरह से लगा लेना। और हमने जो पहले 2 निशान लगाए हैं 6 इंचज़ वाला और 14 इंचज़ वाला, उन्हें हम इस तरह सीधा लाइन में खींच लेंगे। अब हम यहाँ से ऊपर से अपने नेक की विड्थ को मार्क करेंगे। हम इसकी चौड़ाई लेंगे 5 इंच। ये देखें यहाँ पे इस तरह मैंने 5 इंच को मार्क कर लिया है। और जो हमारी यहाँ पे पहली लाइन है इसकी हम जो चौड़ाई लेंगे वो लेंगे 4 इंचज़ यानी कि 4 इंचज़। ये देखें ये 4 इंच पे मैंने मार्क कर लिया। अब आपका क्या करेंगे, इस निशान को और ऊपर वाले निशान को इस तरह से देखें, इस तरह लाइन में मिला लेंगे। आपने बिल्कुल स्ट्रेट लाइन नहीं रखनी बल्कि इसे थोड़ा सा ऐसे हम दे के मार्क करना है। अब उसके बाद ये जो हमारी 2 लाइनें हैं इनके दरमियान आपने इसके हाफ़ को मार्क कर लेना है। जैसे कि ये 8 इंचज़ है तो इसका हाफ़ आएगा 4 इंचज़, इसलिए हमने 4 पे ड्रा किया। और यहाँ पे आप इसकी चौड़ाई लेंगे 4.25 इंचज़, इसलिए मैंने 4.25 पे निशान लगा लिया। मैं आपको फिर बता देती हूँ, इन दोनों लाइनों का हाफ़ लेंगे 4 इंचज़, इसलिए ये देखिए 4 इंचज़ पे मार्क किया और 4 इंचज़ की सीध पे हमने यहाँ पे 4.25 इंच को मार्क कर लिया। अब आपने क्या करना है, अब आपने इस तरह ऊपर वाले निशान से इस डार्ट तक लेकर आना है और यहाँ से नीचे इस तरह ऐसे नोक निकाल कर अपने नेक डिज़ाइन की शेप ड्रा कर लेनी है। देखिए मैंने आपको बहुत बेसिक स्टेप में बताया है ताकि आपके लिए इसके ड्रा करना और काटना आसान हो। देखें इस तरह से हमने ऊपर वाला डिज़ाइन ड्रा कर लिया। उसके बाद जो हमारा नीचे 6 इंचज़ बचता है यानी कि 20 इंच वाला निशान, वहाँ पे से हम बिल्कुल माइनर से ऐसे निशान लगा लेंगे क्योंकि यहाँ से हम इसकी कटिंग भी माइनर से ही करेंगे। देखें इस तरह से। और अब इसके बाद मैं साथ में आधा इंच एक्स्ट्रा मार्किंग कर लूँगी बुकरम की कटिंग के लिए। और अब हम अपने नेक डिज़ाइन को काटेंगे। सबसे पहले ये देखें मैं अंदर वाले पार्ट को ऐसे करते हुए हम काट लेंगे। मुझे उम्मीद है आपको अच्छे से इसकी समझ आ गई होगी नेक डिज़ाइन की कटिंग की। लेकिन अगर आपको फिर भी कोई कन्फ्यूजन है तो आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं। और ये इसकी शेप ड्रा करना आसान है, इतना मुश्किल नहीं है। आप 1-2 दफ़ा यहाँ से वीडियो को देख लीजिएगा और ट्राई कीजिएगा, आपको आ जाएगा। अब ये देखें इस तरह से हमारी शेप आ गई। अब यहाँ से भी हम इसको काट लेंगे और यहाँ से आपको इसकी कटिंग तकरीबन 1 पॉइंट के जितनी करनी है। ये देखें इस तरह से। और एंड से भी आप यहाँ से गुलाई देंगे जैसे कि मैंने गुलाई दी है। अब ये देखें अब ये हमारी नेक डिज़ाइन की कटिंग होगी। अब हम इसे तैयार करेंगे और तैयार करने के लिए हम सबसे पहले इस बुकरम को अपनी कमीज़ के साथ चिपका लेंगे। उसके लिए देखें मैं अपनी कमीज़ को खोल कर रखती हूँ और ये हमारी कमीज़ की रोंग साइड होगी। आपने रोंग साइड के साथ बुकरम को चिपकाना है। और चिपकाने में अगर आपको दिक्कत हो, जैसे कि ये नेक डिज़ाइन बड़ा है या आपको अगर चिपकाना नहीं आएगा, तो उसके लिए मैं आपको एक आसान सा हल बताती हूँ। आप अपने बुकरम का अंदर वाला पीस ले लीजिए और इसे इस तरह खोल कर रखिए। आप बुकरम की जो फोल्डिंग है यानी कि दरमियान वाली ये देखिए क्रीज़ है, उसे आप कमीज़ की दरमियान वाली क्रीज़ पे इस तरह से रखें और उसके बाद बुकरम को खोल लें। इस तरह यह आपकी बुकरम बिल्कुल कमीज़ के दरमियान में आ गई है। अब आप इसके साथ ही अपना कट किया हुआ नेक डिज़ाइन रखेंगे, देखें इस तरह से। और इसे हम बाद में प्रेस कर लेंगे। आपने चिपकने वाली साइड कपड़े के साथ मिलाकर रखनी है। और देखें इस तरह से आपकी शेप कहीं से भी ज़्यादा खुलेगी नहीं और आपका आसानी से नेक चिपक जाएगा। अब ये देखें मैं इसे साथ में ऐसे ही रख के प्रेस कर लूँगी। और ये प्रेस आपको सिर्फ कट किए हुए नेक डिज़ाइन को प्रेस करना है, जबकि अंदर वाले बुकरम को प्रेस नहीं करना क्योंकि हम उसे बाद में हटा देंगे। ये सिर्फ हमने रखी थी ताकि हमारे नेक की शेप करेक्ट रहे। और अब इसे ये देखें मैं अच्छी तरह चिपका लूँगी। ये देखें इस तरह से ये देखें
हमने बुकरम को अच्छी तरह चिपका लिया। उसके बाद इसके अंदर जितना भी एक्स्ट्रा कपड़ा है उसकी हम कटिंग कर देंगे और सिर्फ बुकरम तक कपड़ा रहने देंगे। अब ये देखें, इस तरह से मैंने इसकी कटिंग कर ली। अब हम इसके साथ मैचिंग कपड़े की पाइपिंग लगाएंगे। ये मैंने तिरछी पट्टी काटी हुई है और ये लंबी पट्टी है। इसे हम राइट साइड पे इस तरह से मिलाकर रखेंगे और यहाँ बुकरम के ऊपर सिलाई लगाएंगे और फिर जब हम इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे तो ये हमारी इस तरह से पाइपिंग निकल आएगी। चलिए अब मैं आपको ये सिलाई करके भी दिखा देती हूँ। ये देखिए, नीचे हमने मैरून कलर की तिरछी पट्टी रखी और ऊपर हम साथ में अपने बुकरम वाले नेक डिज़ाइन को मिलाएंगे और यहाँ बुकरम के ऊपर सिलाई लगा लेंगे। बुकरम के ऊपर सिलाई आपने बिल्कुल इक्वल लगानी है, क्योंकि जितनी आपकी बुकरम के ऊपर सिलाई आएगी उतनी ही आपकी पाइपिंग चौड़ी या मोटी लगेगी, तो इसलिए आपने इक्वल सिलाई लगानी है। जैसे कि ये देखें, मैं तकरीबन 1 पॉइंट की सिलाई लगा रही हूँ और साथ में हम अपनी तिरछी पट्टी को भी जिस तरह हमारे नेक का डिज़ाइन आ रहा है वैसे वैसे फोल्ड कर रहे हैं। अब ये देखें, यहाँ से गुलाई वाले हिस्से से भी आपने अपनी तिरछी पट्टी को इस तरह से मोड़ लेना है, लेकिन मोड़ते वक्त आपने नीचे ख्याल रखना है कि आपकी पट्टी के अंदर कोई भी सिलवट नहीं आए। अगर आपकी पट्टी के अंदर कोई सिलवट आ गई तो वो जब आप पाइपिंग निकालेंगे तो उसमें भी वो सिलवट नज़र आएगी। ये देखिए, इस तरह से मैं सिलाई लगाती जाऊंगी और यहाँ से जो हमारा थोड़ा सा एक्स्ट्रा कपड़ा है मैरून, हम इसकी कटिंग कर लेंगे और यहाँ पे मैं छोटे छोटे कट भी लगा लूँगी गुलाई वाले हिस्से पे, ताकि हमें फोल्डिंग में आसानी रहे। इसलिए ये देखिए, मैं आपके सामने ही यहाँ छोटे छोटे हम कट लगा लेंगे इस तरह करते हुए। और अब हम अपनी पाइपिंग को कंटिन्यू करेंगे। देखिए, इस तरह से तिरछी पट्टी को साथ साथ में मोड़ना है और सिलाई लगाते जाना है। ये बहुत ही आसान तरीका है, इस तरह आपकी आसानी से पाइपिंग लग जाती है और काफ़ी अच्छी भी लगती है। अब मैं इसे कंप्लीट करूँगी और तिरछी पट्टी को जो आपकी एक्स्ट्रा होगी उसकी आपने कटिंग कर लेनी है। उसके बाद ये देखें, हमने सिलाई लगा ली। सिलाई लगाने के बाद राइट साइड पे हमने इसे इस तरह खोल के एक प्रेस लगा ली है और प्रेस लगाने के बाद हम इसे फोल्ड करेंगे और यहाँ पे पाइपिंग के साथ सिलाई लगाएंगे। आपने पाइपिंग के ऊपर सिलाई नहीं लगानी बल्कि उसके बिल्कुल साथ सिलाई लगानी है और साथ में आप पाइपिंग के कपड़े को इस तरह इक्वली फोल्ड करते जाएंगे। ये देखें, आप अगर अच्छी तरह फोल्ड करेंगे, अगर आपकी सिलाई अच्छी तरह लगी होगी तो आपकी पाइपिंग कहीं से भी मोटी या कम पतली नहीं रहेगी, बल्कि बिल्कुल इक्वल आएगी जैसे कि मेरी आ रही है। इस तरह आप फोल्ड करते जाएं और सिलाई लगाते जाएं। ये देखें, यहाँ से आपने सिलाई लगाते हुए क्या करना है, आपने बिल्कुल एज पे रुक जाना है और हमने ये लूप्स काटी है मैरून कलर की, तकरीबन 2 इंच लंबी हमने डोरी काटी हुई है और यहाँ पे इसकी ऐसे लूप्स बनाकर हम लगाएंगे। ये आपने एज के ऊपर, कॉर्नर के ऊपर लगाते जाना है और ये हम इकट्ठी लूप्स, ये जो हमारा नीचे निशान था ना 6 इंचज़ का, यानी कि 14 से लेकर 20 इंच तक जो निशान था पेपर पट्टी के ऊपर, ये उस हिस्से पे हम लूप्स लगाएंगे। ये जब आप कमीज़ तैयार देखेंगे तो आपको बेहतर तरीके से भी समझ आ जाएगी कि हमने कहाँ पे लूप्स लगाई हैं। और आपने लूप्स बिल्कुल इक्वल लगानी है और लूप्स का आपने ख्याल रखना है कि आपके जो बटन का साइज़ होगा आप उसके मुताबिक लूप्स लगाएंगे। जैसे कि हमारे बटन ज़्यादा बड़े नहीं हैं तो इसलिए मैंने उस हिसाब से लूप्स लगाई हैं। और हम अब एक लूप के साथ दूसरी लूप्स को अटैच करके लगाएंगे, इनके दरमियान हम वक्फा बिल्कुल भी नहीं रखेंगे। और ये तकरीबन मैंने 12 लूप्स लगाई हैं, इसलिए आप भी 12 लूप्स लगा सकते हैं, 10 लगा सकते हैं, ये आपके बटन के साइज़ पर डिपेंड करता है। देखिए, इस तरह से। और अब यहाँ पे हम अपनी लूप्स को एंड कर देंगे, हम सिर्फ एक साइड पे लूप्स लगाएंगे और यहाँ पे अब मैं ये लास्ट वाली लूप को लगा लूँगी। देखें, इस तरह से हमने इसे फोल्ड किया, रखा और सिलाई लगा ली। बहुत आसान है। और यहाँ से आपने इसकी गुलाई भी अच्छी तरह से करनी है। ये देखें, इस तरह से मैं अब इसकी गुलाई भी करते जाऊंगी और पाइपिंग को कंप्लीट कर लूँगी। और अगर आप मेरे स्टिच किए हुए डिज़ाइन स्टिच करते हैं तो आप मुझे उसकी वीडियो फेसबुक या इंस्टाग्राम पे या आप उसकी पिक्चर मुझे सेंड कर सकते हैं, वो मैं अपने ऑफिशियल अकाउंट पे ज़रूर शेयर करूँगी। उनके लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। वीडियो के नीचे जो डिस्क्रिप्शन होती है
वहाँ पे, और आप मुझे ज़रूर पिक सेंड कीजिए, मुझे बहुत अच्छा लगेगा देखकर। और इस तरह ये हमारी पाइपिंग लग गई। ये देखें इस तरह से ये हमारी पाइपिंग लग गई है और वहाँ पे हमारी लूप्स भी आ गई हैं। अब हम इसके नीचे मैरून कपड़ा रख कर लगाएंगे। अभी देखें मेरे पास मैरून कपड़ा है, उसे हम इस तरह से एक दफ़ा खोल लेंगे अच्छी तरह और प्रेस कर लेंगे ताकि इसमें जो सिलवट्स हैं वो निकल जाएं। प्रेस करना ज़रूरी होता है, तभी आपकी फिनिशिंग अच्छे से आती है। अब हम अपनी कमीज़ को इस तरह इसके ऊपर रखेंगे और नेक डिज़ाइन को सेट करके रखेंगे। और आपने यहाँ पे सेट करते वक्त ख्याल रखना है कि आपकी लूप्स ऊपर की साइड पे हों और आपने दोनों डोरियों को वह जो हमने पाइपिंग लगाई हुई है उसे मिलाकर बिल्कुल बराबर रखना है। और अगर आपको यहाँ पे भी कन्फ्यूजन हो कि हमारे नेक डिज़ाइन की शेप नहीं ख़राब हो जाए, तो आप इसी तरह बुकरम को रख कर अपनी शेप को परफेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि देखें मैं कर रही हूँ। और फिर बुकरम को हटा दिया और एक दफ़ा प्रेस लगा देंगे ताकि हमारे जो नेक डिज़ाइन है वो इस कपड़े के साथ अच्छी तरह बैठ जाए। अब बैठने के बाद आप क्या करेंगे, आप UH लेंगे और ये मैंने UH को खोला। UH को अब आप करेंगे पाइपिंग के कपड़े के साथ यहाँ पे इस तरह हम UH को लगाते जाएंगे, ये देखें इस तरह से, और फिर नीचे वाले कपड़े के साथ इसे अटैच कर देंगे। इस तरह आपका आसानी से अटैच हो जाएगा और आपको कपड़े कटिंग में और बाद में सिलाई करने में भी आसानी रहेगी। ये बिगनर्स के लिए बहुत ही अच्छा होता है। मैं आपके सामने कर भी इसीलिए रही हूँ ताकि आप इसको फॉलो करें और आपके लिए आसानी रहे। अब मैं इसके ऊपर प्रेस लगा लूँगी ताकि हमारा चिपक जाए और दूसरी साइड पे भी हम इसी तरह देखें UH को लगा लेंगे और इसे भी यहाँ पर सेट करके एक प्रेस लगा लेंगे। देखें इस तरह से आपका कपड़ा आसानी के साथ चिपक जाएगा। अब ये हमारा चिपक गया। चिपकने के बाद आपको क्या करना है, आपको इसकी उल्टी साइड पे तकरीबन 1 इंच एक्स्ट्रा कपड़ा रखना है और बाकी जो आपका एक्स्ट्रा कपड़ा होगा उसकी कटिंग कर लेंगे। ये देखें इतना मैं आपको अब इसकी कटिंग कर लूँगी। कटिंग करने के बाद यहाँ पे हम जहाँ पे पहली सिलाई लगाई थी उसी के ऊपर सिलाई लगाएंगे। चलो मैं आपको लगा के भी दिखा देती हूँ। बस अब ये देखें यहाँ पे उल्टी साइड पे तकरीबन चिपकने से ज़्यादा 1 इंच एक्स्ट्रा कपड़ा हमने रख के बाकी कपड़े की कटिंग कर ली है। और जहाँ पे हमने पहले पाइपिंग के लिए सिलाई लगाई थी उसी सिलाई के ऊपर हम एक सिलाई मज़ीद लगा देंगे। ये देखें इस तरह से मैं सिलाई लगाती जाऊँगी और इस तरह हमारा कपड़ा अटैच हो जाएगा। देखें यहाँ से भी। और जब आप इस साइड पे सिलाई लगाएंगे तो यहाँ पे सिलाई लगाते वक्त आपने ख्याल रखना है कि आपकी लूप्स सिलाई में नहीं आनी चाहिए, इसलिए आप फिंगर की मदद से लूप्स को साइड पे कर लीजिएगा, जैसे कि मैं कर रही हूँ, और ऐसे सिलाई लगाते जाइएगा। देखें इस तरह से। और अब हम आगे सिलाई को कंटिन्यू करके अपने कपड़े को फिनिश कर लेंगे। अब ये देखें उसके बाद आप अपनी बैक साइड के नेक की कटिंग करेंगे और इसकी चौड़ाई कितनी लेंगे, आप इसकी चौड़ाई लेंगे 2.5 इंच और जबकि इसकी गहराई लेंगे सिर्फ आधा इंच, क्योंकि हम यहाँ पे बैन यानी कि कॉलर लगाएंगे तो इसलिए 2.5 इंच चौड़ाई और आधा इंच गहराई लेंगे और इससे हल्की सी गुलाई में शेप दे के इस तरह कटिंग कर लेंगे जैसे कि मैंने कटिंग की है। अब हम इसको साइड पे कर लेंगे और फ्रंट साइड के लिए बैन की कटिंग करेंगे। चलो मैं आपको वो भी करके दिखाती हूँ। ये देखें इस तरह सिलाई लगी। सिलाई लगने के बाद हम अपनी कमीज़ को फोल्ड करेंगे, देखें इस तरह से करके, और आपने इसकी फोल्डिंग बिल्कुल बराबर रख के करनी है। ये देखें इस तरह से। और इसकी दरमियान वाली क्रीज यानी कि दरमियान वाली जो तय होती है आयरन की वो निकाल लेनी है। इस तरह आयरन के साथ प्रेस करेंगे और हमारी तय निकल आएगी। और अब यहाँ पे आपको नेक के लिए सबसे पहले यहाँ पे 7 इंच पे निशान लगाना है। ये देखें आपने 7 इंच पे ही लगाना है। मेरा पहले 6.5 पे आ गया था, उसके बाद में मैंने ये 7 इंच पे किया है। और ये हमने 7 इंच पे निशान लगा लिया। उसके बाद कमीज़ को इस तरह से खोल कर रखेंगे। और ये मेरे पास बुकरम की लंबी पट्टी है, ये देखें ये भी अंदर से 7 इंच ही है इस तरह से। और इसे हम यहाँ पे 7 इंच के चाक के निशान के साथ इस तरह रख कर चिपका लेंगे। अब मैं इसे चिपका लूँगी क्योंकि हम ऊपर कॉलर लगाएंगे तो नीचे हम ये हल्की सी लंबी पट्टी बनाएंगे ताकि हमें पहनने में आसानी हो।
और फिर इसे एक दफ़ा ऐसे फोल्ड करके दरमियान की क्रीज़ निकाल देंगे। अब यहाँ पे आप क्या करेंगे, यहाँ पे आप गहराई में भी 2.5 इंच निशान लगाएंगे और चौड़ाई में भी 2.5 इंच निशान लगाएंगे। देखें इस तरह से मैं जो बैंड लगा रही हूँ कॉलर वो 14 इंच का लगाऊंगी और उसके हिसाब से मैं कटिंग कर रही हूँ। अगर आप इसे छोटा या लंबा कॉलर पहनना चाहें तो आप उसके हिसाब से इसकी कटिंग करेंगे। और अब मैंने इसकी ये देखिए कटिंग कर ली है। अब हम क्या करेंगे, अपने शोल्डर्स को अटैच कर लेंगे। चले मैं वो अटैच कर लेती हूँ। अब ये देखिए हमने अपने शोल्डर्स को सिलाई के साथ अटैच कर लिया है। अब यहाँ पे जो हमने बुकरम लगाई थी इसके अंदर से हम कपड़े को इस तरह से काट लेंगे जैसे कि मैंने काट लिया है। और अब मेरे पास ये हमारा कॉलर को मैंने काट करके रखा हुआ है और यहाँ पे हम इसे राउंड में लगाएंगे। आपने मैरून कलर का ही हम कॉलर लगाएंगे और मैरून कलर का कपड़ा लेंगे और ये हमारा फोल्डेड कपड़ा है। और अगर आपको कॉलर की कटिंग करनी नहीं आती तो नीचे कमेंट्स में मुझे बताइए, फिर मैं आपको तफसील के साथ यहाँ पे गुलाई वाला भी और कॉर्नर यानी कि नोक वाला भी कॉलर काटना बताऊंगी और उसकी वीडियो मैं अपलोड करूंगी। आप मुझे कमेंट्स में ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करके बताइए कि आप कितनी शिद्दत से कॉलर की वीडियो चाहते हैं। और चिपकाने के बाद हम इसके साथ 1/4 इंच एक्स्ट्रा कपड़ा रखेंगे और बाकी कपड़े की कटिंग कर लेंगे। देखें जैसे कि मैंने आपके सामने कर ली है। अब आप क्या करेंगे, अब आप इनको अलहदा कर लेंगे, ऊपर वाली साइड को भी यानी कि बुकरम वाली साइड को भी और नीचे वाली साइड को भी। हम अपने कॉलर को इस तरह से फोल्ड करेंगे और यहाँ पे हाफ में एक कट लगा लेंगे ताकि हम इसका मिडल निकाल सकें जैसे कि मैंने निकाला है। उसके बाद अब आप अपनी कमीज़ की राइट साइड लेंगे। ये देखें मैं अपनी कमीज़ की राइट साइड कर लूँगी और जो हमारी बैक साइड है वहाँ पे उसका जो मिडल है उसके मिडल के ऊपर भी आप कट लगा लीजिएगा, यानी कि जो हमारी दरमियान वाली क्रीज होती है ना बैक साइड की, उसी क्रीज के ऊपर आप कट लगाएंगे तो वो उसका मिडल होगा। अब इसके ऊपर इस काट के साथ हम अपने इस कॉलर के काट को इस तरह से मिलाकर रखेंगे और आपने ये भी ख्याल करना है कि आपका कॉलर इस तरह फुल राउंड में बिल्कुल बराबर आना चाहिए जैसे कि मेरा बराबर ही है और इसे हम सिलाई लगा के बताएंगे। इसे स्टिच करते वक्त आपने क्या करना है, कमीज़ की राइट साइड के साथ बुकरम वाला कॉलर और अंदर सिंपल जो हमारा कपड़ा था उसे इस तरह रखकर और दरमियान में कमीज़ का कपड़ा होगा सिलाई करेंगे। मैं अभी सिलाई करके भी दिखा देती हूँ। यहाँ पे मैं आपको एक दफ़ा फिर बता देती हूँ ताकि आपको बेहतर तरीके से समझ आ जाए, क्योंकि कॉलर में लोगों को कन्फ्यूजन होती है। अब ये देखें हम अपना बुकरम वाले काट को कमीज़ के काट के साथ मिलाएंगे और नीचे वाले कपड़े का भी काट लगा के हमने उसका भी मिडल निकाल लिया हुआ है। अब यहाँ पे नीचे हम सिंपल जो कपड़ा है उसको रखेंगे और उसके काट के ऊपर ये देखें उसके काट के ऊपर मैं कमीज़ के काट को रखूँगी और फिर इसके ऊपर हम अपने बुकरम वाले काट को रखेंगे। ये देखें इस तरह से ये हमारा बिल्कुल मिडल में होंगे कॉलर और बैक साइड भी मिडल में होगी और यहाँ से हम सिलाई लगाना स्टार्ट करेंगे। ये हम सिलाई लगाएंगे बुकरम के साथ। ये देखें बिल्कुल आपने बुकरम के साथ सिलाई लगाना है और नीचे से आप अपने कपड़े को इस तरह से बराबर करते जाएंगे। ये देखें पहले नीचे से मैरून कपड़े को बराबर किया, फिर ऊपर कमीज़ के कपड़े को बराबर करेंगे और फिर ऐसे ऊपर हम कॉलर को रखेंगे और सिलाई लगा लेंगे। ये देखें इस तरह से। और कॉलर की जो नीचे वाली शेप है वो हम कमीज़ के साथ अटैच करेंगे। जो ऊपर राउंड वाली ये देख सकते हैं इस तरह गुलाई हमने बनाई हुई है उसे हम ऊपर वाली साइड पे रखेंगे और इस तरह से अब आप अपने कपड़े को कमीज़ के कपड़े को और कॉलर को इस तरह बराबर करके सिलाई लगाते जाएंगे। और सिलाई लगाते वक्त आपने ख्याल रखना है कि आपका कॉलर बिल्कुल फिट आना चाहिए। जहाँ पे हमारे वो 7 इंच वाली बुकरम हमने लगाई थी वहाँ तक बिल्कुल बराबर आना चाहिए, तभी आपका कॉलर अच्छे से रहेगा। अगर आपकी कटिंग और कॉलर सेम साइज़ में हो और वो बराबर आए, अगर वो कुछ छोटा या बड़ा हो जाए तो दिक्कत हो जाती है और उसके लिए फिर कॉलर की साइज़ वगैरह में भी फ़र्क आ जाता है। अब ये देखें आधा हमने कॉलर लगा लिया है और हमें इसे ये देखें राइट साइड से इस तरह बिना किसी सिलाई के हमारा कॉलर अटैच होगा। तो अब आधा हमने लगा लिया है और आधा मैं आपको लगाना बता देती हूँ। और दूसरी साइड का लगाने के लिए आप अपनी कमीज़ के कपड़े को मशीन के अंदर वाली साइड पे कर लेंगे। जैसे कि हमारा पहले बाहर वाली साइड था, अब कपड़े को अंदर वाली कमीज़ को अंदर वाली साइड पे रखेंगे और जैसे मैंने वो लगाया है उसी तरह हम रखेंगे, यानी कि दरमियान में कमीज़ का कपड़ा, ऊपर बुकरम और नीचे सिंपल कपड़ा। और इसे इसी तरह हम रखते जाएंगे और सिलाई लगाते जाएंगे। और इस साइड पे भी लगाते वक्त आपने ख्याल रखना है कि आपका बुकरम
यानी कि बुकरम वाला कॉलर और कमीज़ का कपड़ा बिल्कुल बराबर आना चाहिए। जैसे कि ये देखिए मेरा बिल्कुल बराबर आ रहा है और ये हमने सिलाई में लगा लिया। अब आप क्या करेंगे, अब आप अपने कॉलर को इस तरह से सीधा करेंगे, उसके नीचे वाले कपड़े को भी ये देखें इस तरह पकड़ के हम बाहर को निकालेंगे और बुकरम वाले कपड़े को भी इस तरह पकड़ के बाहर निकालेंगे। ये देखें सीधा कर लेंगे और इस तरह से ये हमारा कॉलर बन जाएगा। अब आपने इन दोनों कपड़ों को मिलाकर यहाँ पे जहाँ पे आपकी बुकरम ख़त्म हो रही है आपको यहाँ पे नज़र भी आएगी और आपने बुकरम के साथ यहाँ पे सिलाई लगानी है बिल्कुल, यानी कि जो हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा होगा उसको छोड़ देंगे और बुकरम के बिल्कुल साथ साथ सिलाई लगाएंगे। जैसे कि ये देखिए मैं लगा रही हूँ और आपको यहाँ पे भी नज़र आ रहा है कि हमारी बुकरम यहाँ से कपड़े के अंदर से भी नज़र आ रही है, तो इसलिए आपने बुकरम के साथ साथ सिलाई लगानी है और इस तरह आपने फुल कॉलर के ऊपर सिलाई लगा लेनी है। राउंड शेप में ही सिलाई लगानी है। ये देखें इस तरह से हमने सिलाई लगा ली, इस तरह हमारा कॉलर कमीज़ के साथ अटैच हो जाएगा और सिलाई से जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसकी मैं इस तरह पकड़ के कटिंग कर दूँगी, क्योंकि हमें सिर्फ सिलाई तक ही कपड़ा रखना है, बाकी एक्स्ट्रा कपड़ा हमें नहीं चाहिए। तो हमने ये इसकी कटिंग कर ली। अब ये देखें आपने यहाँ पे अपने कॉलर को एक दफ़ा कमीज़ के गले को पहन के देख लेना है। हमें जैसे कि ये पहनने में थोड़ी दिक्कत आ रही थी तो मैं इसे थोड़ा लंबा कर दूँगी, इसलिए मैंने 1.5 इंच का नीचे बुकरम का पीस इस तरह मिलाकर रख लिया है। ये देखें और उसे मिलाकर रखने के बाद मैंने चिपका लिया है। चिपकाने के बाद हम यहाँ से 1 इंच नीचे मज़ीद इसे गहरा कर लेंगे और इसे काट लेंगे। ये देखें इस तरह से आपको ऐसे सीधा काट लेना है। अगर आपका बुकरम का अगर हो सकता है कुछ लोगों का सर छोटा होता है उन्हें 7 इंच का भी पूरा आ जाए, और अगर आपको 7 इंच का काम लगे तो आप इस तरह बाद में भी बुकरम लगा के उसे लंबा काट सकते हैं। ये देखें इस तरह से, और यहाँ पे मैंने इसे गुलाई में शेप दे ली। अब हम इसकी राइट साइड लेंगे और यहाँ पे पाइपिंग लगाएंगे। पाइपिंग हम लगाएंगे पैरेट कलर की और ये भी तिरछी पट्टी है। हम इसे इस तरह कॉलर के साथ रखते हुए सिलाई लगाएंगे ऐसे राउंड में फुल, और फिर पाइपिंग को निकालेंगे। अब मैं आपको लगा के भी दिखाती हूँ। पहले आपको अपनी पैरेट तिरछी पट्टी को नीचे की तरफ इस तरह फोल्ड करके रखना है और ऊपर हम अपने कॉलर को रखेंगे और ये हम कॉलर की बैक वाली साइड यानी कि बैक के मिडल से स्टार्ट करेंगे और नीचे हम पट्टी रखेंगे। ऊपर कॉलर की उल्टी साइड है, इसे रखेंगे और सिलाई लगाते जाएंगे। ये सिलाई भी आपको बुकरम के ऊपर उतनी ही लगानी है जितनी मोटी आपको पाइपिंग चाहिए। और यहाँ पे भी देखें हम बुकरम के ऊपर सिलाई लगाते जाएंगे और यहाँ से आप गुलाई बना लेंगे जैसे कि हमने पहली गुलाई बनाई थी, सेम उसी तरीके से। साथ में हम नीचे से पैरेट अपनी पट्टी को साथ साथ वैसे ही फोल्ड करते जाएंगे और यहाँ से गुलाई में भी हम इसे इस तरह फोल्ड करके अपनी सिलाई को कंप्लीट कर लेंगे। अब यहाँ से जो एक्स्ट्रा पट्टी होगी उसे हम इस तरह सीधा काट के सिलाई लगा देंगे। देखिए इस तरह से ही मैंने सिलाई लगा ली। अब आपने क्या करना है, अब आपने इस तरह इसे फोल्ड करना है अपनी पैरेट पट्टी को और आपकी सिलाई निकल आएगी। ये देखें इस तरह से। और आपने यहाँ पे जो गुलाई वाला हिस्सा है यहाँ पे दोबारा हम फिर छोटे छोटे काट लगा लेंगे। देखें इस तरह से, ताकि हमें गुलाई वाले हिस्से को फोल्डिंग में आसानी रहे। अब ये देखें ये जो मैंने आपको कपड़ा फोल्ड करना बताया था इसकी मदद से ये देखें आपका बिल्कुल परफेक्टली यहाँ से बिना जॉइंट के यानी कि जोड़ के लग जाएगा। आपको अलहदा से पट्टी को जोड़ लगाने की भी ज़रूरत नहीं है और इस तरह आपकी पाइपिंग हो जाएगी। अब मैं इसे कपड़े को फोल्ड करती जाऊँगी साथ में और सिलाई लगाती जाऊँगी। देखें इस तरह ये हमारे कॉलर पे भी पाइपिंग हो जाएगी। आप इस तरह मज़ीद कोई भी कॉलर बनाएं तो उसके ऊपर इस तरह पाइपिंग लगा सकते हैं। देखें इस तरह से। यहाँ पे आपने गुलाई की भी शेप अच्छे से बनानी है कि उसमें कोई सिलवट नहीं आए। और
और इस तरह से ये हमारी पाइपिंग लग गई। और यहाँ पे आप इसे इस तरह फोल्ड करके तुरपाई कर लेंगे, यहाँ से भी और यहाँ से भी। ये देखें व्यूअर्स, अब ये देखें ये मैंने इसे फोल्ड करके हैंड स्टिच यानी कि तुरपाई कर ली है। और यहाँ पे हमने निशान लगा लिए हैं, यहाँ पे हम बाद में बटन लगाएंगे। और साइडों पर मैंने ये पाइपिंग लगा ली है। ये पाइपिंग हमने बिना डोरी के लगाई है, यानी कि इस पाइपिंग में डोरी नहीं आती, सिर्फ कपड़े की पाइपिंग है। और ये कैसे लगाएंगे इसकी वीडियो मैं अपने चैनल पर पहले अपलोड कर चुकी हूँ, आप वीडियो देख सकते हैं। ये देखें बिल्कुल ऐसे बारीक सी हमारी पाइपिंग आती है और इसमें डोरी नहीं होती, क्योंकि डोरी की वजह से वो गोल हो जाती है और उसमें बार होता है, जबकि ये सीधी सीधी पाइपिंग है। और ये बैक साइड पे ये देखें नीचे मैंने बॉर्डर बना के लगाया है और उसके अंदर हमने पाइपिंग लगाई है। अब ये मैं आपको फ्रंट साइड पे भी ये बॉर्डर बनाना और लगाना बताऊंगी कि हम किस तरह लगाएंगे। उसके लिए आप मैरून कपड़ा लेंगे और ये हमारा कपड़ा डबल फोल्ड है। और इस कपड़े की चौड़ाई जो है आपके घेर से ज़्यादा होनी चाहिए, क्योंकि बैक साइड पे भी ये देखें यहाँ से आप इसको इस तरह फोल्ड करके दोनों साइडों से तुरपाई करेंगे, इसलिए आपका नीचे से जितना भी बॉटम हो उससे आपका मैरून का कपड़ा 2-2.5 इंच ज़्यादा ही होना चाहिए। और ये हमारा फोल्डेड कपड़ा है, फोल्डेड इसकी चौड़ाई जो है वो देखें 5 इंच है। ये देखें 5 इंच। और अब हमने इसे प्रेस कर लेना है। ये देखिए इस तरह प्रेस कर लिया। प्रेस करने के बाद आप इसे मज़ीद एक दफ़ा मिडल में से फोल्ड करेंगे और एक प्रेस लगा लेंगे, जैसे कि मैंने लगाई है। मैं आपको फिर बता देती हूँ, ये 5 इंच चौड़ा है और हमने इसे फोल्ड किया एक दफ़ा और फिर दूसरी दफ़ा इस तरह फोल्ड किया। टोटल ये वैसे खुला कपड़ा 10 इंच होगा। और अब ये जो आपकी दरमियान वाली क्रीज बनी है इसकी आप कटिंग करेंगे, और ये कटिंग आप सिर्फ ऊपर वाली साइड से करेंगे, नीचे वाली साइड से हम इसकी कटिंग नहीं करेंगे। और अब हम अपनी इन पट्टियों को अलहदा करके इसके अंदर ये हम पैरेट कलर की पाइपिंग लगाएंगे। ये पैरेट कलर की हमने सीधी पट्टी ली है 1 इंच चौड़ी और इसे दरमियान में से फोल्ड करके प्रेस किया हुआ है। अब हम कैसे इसे बनाएंगे, अब हम इसे अपनी इन दोनों पट्टियों के दरमियान ऐसे रख कर अटैच करेंगे। ये देखें एक के साथ स्टिच करेंगे, फिर दूसरी के साथ, और फिर जब हम इसे राइट साइड पे ऐसे खोलेंगे तो ये हमारी इस तरह से पाइपिंग निकल आएगी। चलिए मैं अब आपको सिलाई करके दिखाती हूँ। आपने अपनी छोटी पट्टी के इस तरह बाहर वाली साइड पे इस तरह करके अपनी पैरेट पट्टी को रखना है और यहाँ पे हम हाफ पैर की यानी कि आधे पैर की सिलाई लगाते जाएंगे। आपने फोल्डेड साइड जो है वो आपने राइट हैंड की तरफ रखनी है, जबकि पट्टी की जो खुले वाली साइड है वो आपने लेफ़्ट हैंड की तरफ रखनी है। और इस तरह से आधे पैर की हमने सिलाई लगा ली। ये सिलाई लगाने के बाद आप क्या करेंगे, आप अपनी दूसरी मैरून पट्टी लेंगे और इस मैरून पट्टी के ऊपर ये देखें राइट साइड को नीचे के साथ मिलाकर देखें इस तरह से और सिलाई लगाएंगे। और ये सिलाई आपने जो पहली सिलाई लगाई है इसके ऊपर नहीं लगानी, बल्कि इससे थोड़ी सी ये देखें इस साइड पे नीचे को लगानी है, ताकि आपकी पाइपिंग के अंदर जो आपकी पहली सिलाई है वो बिल्कुल भी नज़र नहीं आए और पाइपिंग भी आपकी सही रहेगी। और इस तरह ये हमने पूरी सिलाई लगा ली। अब ये देखें इस तरह से हमारी पाइपिंग लग गई। अब हमने ये जो बॉर्डर लगाना है ये हमने लगाना है 3 इंच का, 1.5 इंच ऊपर होगा पाइपिंग के और 1.5 इंच ही नीचे होगा। इसलिए पाइपिंग के ऊपर वाली साइड पे आप 2 इंच रखेंगे क्योंकि आधा इंच सिलाई में जाएगा, जबकि पाइपिंग की नीचे वाली साइड पे हम यहाँ पे 1.5 इंच ही रखेंगे और 1.5 इंच मार्क करते हुए इस तरह निशान लगा लेंगे। देखें इस तरह से निशान कर लिए। और अब हम अपने इन निशानों से इस तरह से अपने मैरून कपड़े को फोल्ड करेंगे और एक प्रेस लगा लेंगे, ताकि ये हमारा बिल्कुल सीधा बॉर्डर बन जाए। और आपने अपनी कमीज़ की लेंथ से 3 इंच लेंथ छोटी भी रखनी है तैयार लेंथ से, क्योंकि हमारा नीचे 3 इंच का बॉर्डर आ जाएगा, इस वजह से आप लेंथ छोटी रखेंगे। अब नीचे वाली साइड पे ये देखिए हमारा जो कपड़ा ऊपर वाली साइड पे 2 इंच पट्टी है ना, उससे एक्स्ट्रा जो हमारा कपड़ा है उसकी हमने इस तरह से कटिंग कर दी और ये हमारा बॉर्डर बन गया। अब हम इसे कमीज़ के साथ किस तरह अटैच करेंगे मैं आपको वो बता देती हूँ। ये है हमारी कमीज़ की राइट साइड है। आप अपनी कमीज़ की राइट साइड के साथ जो पाइपिंग वाली साइड है, ये देखिए पाइपिंग वाली साइड को कमीज़ की राइट साइड के साथ इस तरह से मिलाकर रखेंगे और नीचे वाली साइड से इस तरह से अपने बॉर्डर को लेकर आएंगे, ये देखें इस तरह से, और सिलाई लगा लेंगे। और आप मुसलसल इस कपड़े को साथ साथ बराबर करते जाएंगे, ऐसे पकड़ते हुए कि दरमियान में कमीज़ का कपड़ा और ऊपर नीचे बॉर्डर का कपड़ा होगा और यहाँ पे आधा इंच की सिलाई लगाएंगे। और आपने शुरू में तकरीबन
1 इंच जो है वो छोड़ देना है। और जब हम इसे बाद में सीधा करेंगे तो ये देखें हमारा बिल्कुल इस तरह निकल आएगा। बिल्कुल इसमें बिल्कुल भी आपको सिलाई नज़र नहीं आएगी। ये हमारा बिल्कुल हिडन यानी कि छुपी हुई सिलाई में बॉर्डर अटैच होगा और देखने वाले को समझ में भी नहीं आएगा कि ये हमने बॉर्डर कैसे लगाया है। अब ये देखें यहाँ से मैं पाइपिंग वाली साइड को राइट साइड के साथ मिलाकर रखेंगे और यहाँ पे तकरीबन 1 इंच आप ऊपर से छोड़ देंगे। ये देखें इस तरह से। और अब मैं सिलाई लगाऊंगी, यानी कि आपने 1 इंच छोड़कर फिर कमीज़ का कपड़ा अंदर रखना है। और अब हम अपने बॉर्डर को इस तरह साथ साथ बराबर करते जाएंगे और दरमियान में कमीज़ का कपड़ा और ऐसे रख कर सिलाई लगा लेंगे। आप ये फुल ट्यूटोरियल देखें तो आपको समझ आ जाएगी कि ये लगाना इतना दिक्कत वाला भी नहीं है। और ऐसे करते हुए हम सिलाई, अगर आपका ये बॉर्डर कम से कम 3 इंच का होना चाहिए। अगर आपका 3 इंच से कम हो जाएगा ना तो आपको, अगर आप बिगनर्स हैं तो आपको लगाने में दिक्कत आ जाएगी, क्योंकि कमीज़ का कपड़ा आगे जाते हुए मज़ीद कमीज़ का कपड़ा ज़्यादा हो जाएगा तो आपका इस बॉर्डर में कवर नहीं होगा। इसलिए आप कम से कम 3 इंच ज़रूर बॉर्डर लगाएं। और इस तरह ये देखें रखती जाऊंगी और सिलाई लगाती जाऊंगी। और यहाँ पे अब हमने अपनी सिलाई को ख़त्म कर लिया। ये देखें इस तरह से हमारा स्टिच होगा। और अब हम इसे पकड़ के सीधा करेंगे। आप यहाँ से पाइपिंग वाली साइड से एक तरफ पकड़ सकते हैं और बॉर्डर को नीचे की तरफ इस तरह खींचे। और खींचने के बाद ऐसे एक दफ़ा आप जब खींचेंगे तो आपका इस तरह से बॉर्डर निकल आएगा। अब आप इसे प्रेस कर लीजिएगा ऊपर वाली साइड से भी और नीचे वाली साइड से भी। और साइडों पे आप देख सकते हैं कि ये जो हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा है इसे हम दोनों साइडों से फोल्ड करेंगे और हैंड स्टिच बाद में कर लेंगे। ये देखें इस तरह से ये हमारी कमीज़ का डिज़ाइन तैयार होगा। और इसके साथ जो मैंने स्लीव्स का डिज़ाइन बनाया है, ये देखें इसके साथ मैंने ये वाली स्लीव्स डिज़ाइन बनाया है। और इसकी वीडियो मैं पहले ही अपने चैनल पर अपलोड कर चुकी हूँ, वो वीडियो आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं। ये देखें ये कफ वाली बहुत ही अच्छी स्लीव्स लगती हैं। और अब मैं ये आपको पहना हुआ भी दिखा देती हूँ। बस ये देखें ये इस तरह से हमारा पहना हुआ आएगा। ये देख लें, ये हमने बटन्स भी लगा लिए हैं और कफ के ऊपर भी बटन्स लगा लिए हैं। और इसकी कैपरी की वीडियो भी मैंने अपने चैनल पे अपलोड की हुई है, आप वो वीडियो भी मेरे चैनल पर देख सकते हैं। मुझे उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करें। और अगर आप हमारे स्टिच किए हुए डिज़ाइन स्टिच करते हैं तो उसकी पिक मुझे ज़रूर सेंड करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।